एकांत में पड़ा खाली स्थान भूत प्रेतों का घर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होती। और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर भूतों का ही वास होता है, जिसे आप एक नाम वीराना से भी जान सकते हैं। आज मैं आपको वीराना में बसे भूतों के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा, क्योंकि कहानी के अलावा और कोई माध्यम नहीं होता है। मेरा नाम कपिल है और मैं गाजियाबाद गोविंदपुरम का रहने वाला हूँ। मेरी एक मेडिकल स्टोर की शॉप है गोविंदपुरम में। मैं एक बार राजस्थान घूमने के लिए गया, क्योंकि मुझे घूमने का बड़ा ही शौक है। मुझे पुराने खंडरों के बारे में जानना और घूमने का बहुत ही अधिक शौक है। मेरा यही शौक मेरे लिए एक बार बहुत ही मुश्किल भरा हुआ था, क्योंकि मैं उन खंडरों में जा पहुंचा था जिन्हें लोग वीराना के नाम से पुकारते थे। मुझे लगा शायद उनका नाम ही वीराना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में एक वीराने से कम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बसती थी भूत प्रेतों की आत्माओं की। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ की आबो हवा बदली हुई सी लग रही थी, और वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर अकेला नहीं, बल्कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी के होने का एहसास लग रहा था। जब मैं कुछ और अंदर पहुंचा उस वीराने में, तो मुझे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर पुकारा, कपिल। मैंने पीछे देखा तो पेड़ के पास कोई खड़ा था। वो कोई औरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अब मुझे फिर से एक आवाज़ आई, कपिल, मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो फिर मुझे वही औरत नजर आई, लेकिन अब वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि मेरे पास आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जैसे भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कपिल? तो मैंने उससे पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ही यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ बरसों से। मैंने कहा, बरसों से? उसने कहा, हाँ। वो तुरंत ही एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट होने के कारण से वो मुझ पर हमला नहीं कर पाई, और मैं वहाँ से भाग निकला और अपनी जान मैंने वीराने के पास बने हुए एक मंदिर में जाकर बचाई। मैं सुबह होने तक वहीं पर रुका। जब सुबह हुई तब मैं वहाँ से बाहर निकला और बच पाया। तभी से मैंने वीराना खंडरों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि भूत ही रहते हैं।